हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पैरेलल में पढ़ रहे हैं रीजनिंग और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी की भी धीरे धीरे लगातार क्लासेस आ रही हैं और एनसीईआरटी बेस्ड आपकी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और कंप्लीट ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है वो है रीजनिंग की, और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में एज का टॉपिक पढ़ रहे थे। एज की जो क्वेश्चन हुए थे 5, 10, 15 जितने भी क्वेश्चन हुए थे वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। पहली टाइप आप मान सकते हैं कि बिल्कुल आसान, और ये आपको बताया गया था कि कैसे करने हैं, रेशियो से करने हैं, एक्स मान के भी करने हैं, ऑप्शन उठा के भी आप कर सकते हो। और बिल्कुल आसान सा टॉपिक रीजनिंग और मैथ का कॉम्बो क्वेश्चन, नहीं कॉम्बो ये चैप्टर है। आपको इसको रीजनिंग में भी नहीं बोल सकते कि ओनली रीजनिंग का है, आप इसको मैथ में भी नहीं बोल सकते कि ये दोनों में आ जाता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो आप देखिए, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। करो भाई, क्वेश्चन को सभी ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। मैं भी पढ़ लेता हूं आपके सामने कि 16 वर्ष पहले चंदा की मां की आयु की 4 गुना थी। ठीक है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था पहले भी और आज दोबारा से कर देंगे। एक दो क्वेश्चंस का रिव्यू लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 4 वर्ष बाद, एक ही क्वेश्चन में पहले की भी बात है और बाद की भी बात है, तो 16 और 4 ऐड हो जाएंगे, इस बात को याद रखना। 4 वर्ष बाद मां की आयु चंदा से 2 गुनी हो जाती है। चंदा की वर्तमान आयु कितनी है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो हम कर देंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, अब इस क्वेश्चन में एक है चंदा की मदर, एक तो है चंदा और दूसरा कौन है? चंदा की मदर है कि नहीं है? अब कह रहा है, पहले तो कह रहा है 16 वर्ष पहले। कब की बात की उसने? 16 वर्ष पहले की बात की है। कह रहा है 16 वर्ष पहले चंदा की जो मां की आयु है चंदा से 4 गुनी। यदि चंदा की 1 तो इसकी 4 गुना 4। ठीक है, ये रेशियो बना दिया हमने। अब कह रहा है 4 साल बाद। कब की बात कर रहा है भाई? 4 साल बाद की। अब 4 साल बाद क्या हुआ? 4 साल बाद जो चंदा की मां की आयु है वो चंदा से 2 गुनी हो जाती है। यदि चंदा की 1 है तो चंदा की मां की आयु 2। आपने इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखा है अब तक हमने और कुछ भी नहीं किया है। अब हम इसको सोल्व कर देंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने आपको पहले भी बताया है, गैप सेम रखना है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे आज हम। यहां पे गैप कितना है? 16 वर्ष पहले गैप कितना है? ये 1 का, ये 4 का, तो गैप कितना है? आप बोलोगे सर 3 का। गैप कितना है? 3 का। 4 साल बाद में कितना गैप है? आप बोलोगे सर 1 का। तो गैप तो सेम है नहीं, सेम हमें करना पड़ेगा। और सेम कैसे कर सकते हैं? ये 3 है, ये 1 है। कैसे कर सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करके। यदि यहां 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। अब गैप सेम होते ही आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए, ये 1 और गुणा करके ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये तो 3 हो जाएगा। कितना आगे बढ़ा? 2। यहां पे ये 4 है और यहां पे गुणा करने पर 6 बन जाएगा, तो कितना आगे बढ़ा? आप बोलोगे सर 2। लेकिन वास्तव में ये तो हमारे अकॉर्डिंग 2 बढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नहीं बढ़े, हम तो कितना बढ़े हैं? 20 साल। तो 2 यूनिट की वैल्यू 20, 2 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे सर 10, और 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो चाहे आप यहां से निकाल लेना, चाहे आप यहां से निकाल लेना। अब देखिए, यदि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 10 और इस 4 यूनिट की वैल्यू 40। अब 10 साल की चंदा और 40 साल की चंदा की मदर, लेकिन ये कब के हैं? 16 साल पहले की। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है चंदा की वर्तमान आयु। चंदा 16 साल पहले 10 साल की थी। चंदा 16 साल पहले कितने साल की थी? 10 साल की। तो आज कितने साल की? आप बोलोगे सर 10 साल की तो थी 16 साल पहले। आज के लिए हम 16 साल ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 26 साल। बोलो समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल आसान प्रश्न था। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। जल्दी करें, मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये फिर अक्सर जो है जो लिखे हुए थे वो उसमें दिक्कत करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से पढ़े और ध्यान से पढ़ने के बाद उसको ये सोल्व करें और सोल्व करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जल्दी से। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है आंसर। आप सभी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, सभी सोल्व करें अपनी अपनी नोटबुक में, अपनी अपनी रफ नोटबुक में, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन पहले हुआ है। देखिए मैं इसको सोल्व करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन पहले मैं भी पढ़ लेता हूं क्या कह रहा है। 8 साल पहले नीरज की आयु, 8 साल पहले नीरज की आयु निशी की आयु का 3 गुना थी। वेरी गुड। यदि वर्तमान में नीरज की आयु निशी की आयु का 2 गुना हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताएं। योग बताना है तो हम कर देंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से। वर्तमान में एक तो है अपने पास कौन, नीरज। कौन है भाई, नीरज है। अब एक दूसरा कौन बंदा है, निशी। कौन है, निशी। अब कह रहे हैं कि वर्तमान में, प्रेजेंट की यदि उसने बात की है कि प्रेजेंट में नीरज जो है निशी से कितना है, और निशी की आयु का 2 गुना। निशी की यदि 1 है तो नीरज की कितनी, 2। ये बन गया उनका रेशियो। अब कह रहे हैं कि 8 साल पहले की बात है भाई। कब की बात है, 8 साल पहले की। 8 साल पहले उसने क्या बताया है कि नीरज की जो आयु है वो निशी की आयु की 3 गुना थी। निशी की आयु यदि 1 तो नीरज की 3। ये हो गया रेशियो। अब ये इतना दे दिया क्वेश्चन ने देते ही हम गैप सेम करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहां पे गैप कितना है, वर्तमान में उन दोनों के बीच में गैप कितना है। आप बोलोगे सर 1 का गैप है, और 8 साल पहले कितने का गैप था, 2 का। क्या ऐसा संभव है, कभी 1 का गैप, कभी 2 का गैप, कभी 50 का गैप, कभी 15 का गैप? नहीं, गैप हमेशा सेम रहना चाहिए, एज गैप हमेशा सेम। तो यहां पे सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहां गुणा 2। यदि यहां गुणा 2 तो पूरी इक्वेशन को गुणा 2, यहां गुणा 2 करेंगे, यहां गुणा 2 करेंगे, गुणा 2 करेंगे तो बन जाएगा 4, और गुणा 1 से करेंगे तो 2 की 1 से करेंगे तो बन जाएगा 2। ठीक है। अब बस ये गैप सेम करते हैं, आपका क्वेश्चन ही हो गया। 4 का था 3 का हो जाता है, कितने साल पीछे गया, 1 साल। ये 2 का था, ये 1 का हो गया, कितने साल पीछे गया, 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 साल पीछे नहीं गए, कितने साल पीछे गए हैं, 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 32। और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 16। अगर पूछे कि नीरज की वर्तमान आयु कितनी है तो आप बोलोगे सर 32। अगर मैं पूछूं कि निशी की वर्तमान आयु कितनी है, आप बोलोगे सर 16। यदि मैं पूछूं आपसे कि उन दोनों के बीच में गैप कितना है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16। यदि ये गैप पूछूं, अंतर पूछूं कि दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो अंतर आप निकाल दोगे यहां से 16 साल का। यदि वर्तमान पूछे तो ये, वर्तमान पूछे तो ये, गैप पूछे, अंतर पूछे तो ये, अगर पूछ लिया इसमें कि जोड़ कितना है तो जोड़ कर देंगे हम। जोड़ कितना आ जाएगा, 2 और 6 8, 1 और 3 4। ये आपका आंसर रहेगा। बोलो, यदि ये रेशियो पूछे तब भी हम बता देंगे 2 1 का है। चाहे कुछ भी पूछे, यदि आपने वर्तमान आयु निकाल ली तो चाहे कुछ भी पूछे। अगला क्वेश्चन अभी करेंगे आप लोग। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं, सभी बच्चे जरा ध्यान दें। सभी बच्चे क्लास आने से पहले ही लाइक एंड शेयर, एक बार शेयर तो जरूर करके आओ क्लास के अंदर। जैसे इंटर होते हो आप क्लास में, अपने YouTube खोलते हो तो सभी बच्चे शेयर जरूर करके अपने अपने ग्रुप में। लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, तो लड़कियों के भी अपने ग्रुप होते हैं, अपनी दोस्त होती हैं उनकी, और लड़कों के भी ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। तो उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आए। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से मुझे करके बताएं, जल्दी से मुझे करके बताएं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अरे कर पा रहे हो कि नहीं? देखिए मैं पढ़ लेता हूं, आपने पढ़ लिया होगा, आप लोग सोल्व करते रहें, और कमेंट में जो कमेंट बॉक्स है आपका उसमें आंसर जरूर देते रहें सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है भाई। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात
5:3 है, तो 4 साल बाद दिनेश की आयु क्या होगी? ऑप्शन है 38, 38, बी ऑप्शन है 35, सी ऑप्शन है 39 और डी ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं एक तो वीणा है, एक राहुल है। यहां पे देखिए, एक तो कौन है? वीणा, और दूसरा कौन है? राहुल। और उनका अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है? वर्तमान आयु का अनुपात 5:7, 5:7। ये तो रेशियो है। वीणा की एक्चुअल एज भी दे रखी है। वीणा की वर्तमान आयु कितनी है? 15। तो 5 की बजाय कितनी है? 5 नहीं है, इसकी कितनी है? 15। तो ये कितने गुणा पर? 3 गुणा पर। तो यहां राहुल की वर्तमान आयु भी कितने गुणा पर? 3 गुणा पर। रेशियो है, तो रेशियो से हम निकाल देंगे 21। बात समझ पाई? राहुल की और वीणा की हमने दोनों की वर्तमान एज निकाल ली है। दोनों की क्या है? वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है वीणा की? 15 और राहुल की क्या है? 21। अब आगे पढ़ते हैं। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात। दिनेश तथा राहुल, अब देख लो भाई, एक तो कौन है? दिनेश, और दूसरा कौन है? राहुल। अब कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। अब कह रहा है कि बताओ दिनेश की आयु कितनी होगी? हमें पता है राहुल की एक्चुअल एज कितनी है। अरे बताओ राहुल की एक्चुअल एज कितनी है? 21। तो 3 नहीं है, कितनी है? 21 है। तो कितने गुणा पर? 7 गुणा पर। ये भी कितने गुणा पर आ जाएगा? 7 गुणा पर। और इसकी एज कितनी हो जाएगी? 35। आंसर। अरे बोलो समझ पाए कि नहीं? मैं दोबारा से समझा देता हूं। सबसे पहले इनका रेशियो दिया गया था। अब रेशियो के साथ वीणा की एक्चुअल एज भी दे रखी थी 15। तो हमने ये देख लिया कि ये तो है रेशियो, ये है एक्चुअल एज। तो ये कितने गुणा पर है? 3 गुणा पर। तो राहुल की एज भी कितनी होगी? एक्चुअल एज 3 गुणा पर। तो 7 की 3 से गुणा की तो 21। ये राहुल की एक्चुअल एज आ गई वर्तमान में। अब उसने दिया कि दिनेश और राहुल की एज का जो रेशियो है वो ये है। अब रेशियो हमें पता है कि ये तो 3 रेशियो है, लेकिन एक्चुअल एज क्या है? 21। कितने गुणा पर? 7 गुणा पर। तो दिनेश की आयु जितनी भी रेशियो दे रखा है उसका 7 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। बोलो समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐसा ही आसान क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट है। आप सभी मुझे करके बताएंगे, आप सभी मुझे करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और लाइक और शेयर बच्चे जरूर कर दो। देखो कितनी मेहनत हो रही है। आज यहां पे अपने हरियाणा में तो आज बारिश का मौसम है। पूरे दिन से बारिश हो रही है सुबह से, लेकिन हम फिर भी आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी क्लासेस रुकने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से मुझे करके बताएं कमेंट बॉक्स में। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी करें बच्चों। बिल्कुल आसान प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आसान प्रश्न। सभी अपनी अपनी नोटबुक में, अपनी अपनी रफ नोटबुक में, या कैसी भी है, सफ है या रफ है, कैसी भी है आपके पास, तो उसमें करते रहें और आंसर कमेंट बॉक्स में भी करते रहें। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनू की वर्तमान आयु उसके 16 वर्ष बाद की आयु की 3/5 गुणा है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/8 है, 1/8। तब उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? क्या है ये पूछा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं। देखिए, एक तो है कौन? सोनू है, और सोनू है एक तो उसके 16 साल बाद की आयु का अनुपात, और एक आज की। भाई 16 साल बाद कह रहा है, जितनी 16 साल बाद थी, 16 साल बाद थी, उसका 3/5 गुणा आज है। उसका आज कितनी है? आज मैं आज लिख देता हूं, या आप प्रेजेंट लिख सकते हो, या हिंदी में लिख सकते हो आज। तो 3/5। यदि 16 साल पहले, सुन लो मेरी बात, 16 साल पहले हमने मान ली कि 5 है। 16 साल पहले कितनी है? 5 है। तो आज कितनी है? 16। कह रहा है कि उसके 16 साल बाद की जो आयु थी उसका 5/3 गुणा, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी आज के दिन। बताओ, ये सोनू की है कि सोनू की वर्तमान आयु उसके 16 साल बाद की आयु का, उसके 16 साल बाद की आयु का 3/5 है। तो यदि हमने 5 मान ली तो 16 साल बाद की आयु का 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है, अब मुझे बताओ, जो ये रेशियो निकल के आया है, मैं इसको हटा देता हूं आज, और आज उसने बताया कि 3 की। आप मुझे बताओ कि 16 साल बाद की बात है,
भाई 3 का है आज और 16 साल बाद कितना हो जाएगा बताओ, 16 साल बाद 5। तो ये यहां पे अंतर कितना है, आप बोलोगे सर 2 का है। कितना है, 2 का है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2 का नहीं है, ये तो 16 साल का है, 16 साल की बात कर रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 है। और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 24। कितनी आ जाएगी, 24। और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 40। तो आज के दिन 24 है, तो 16 साल बाद कितनी हो जाएगी, 40। ये हमने निकाल लिया। यहां तक समझ में आया सभी को। आगे पढ़ते हैं। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 24। उसकी वर्तमान आयु का 1/8 है, तो 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई, 3। बोलो समझ पाए कि नहीं। कितना आसान क्वेश्चन था, आसान था। अगला क्वेश्चन आप सभी अपनी अपनी नोटबुक में निकालेंगे। अगला क्वेश्चन अपनी अपनी नोटबुक में निकालेंगे और बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेगा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इसको दोबारा देखें। इसको दोबारा देखें, मैंने कैसे बताया है, फिर उसको समझने की कोशिश करें। और फिर भी समझ में ना आए तो फिर मेरे से आप पूछ सकते हो किसी भी तरीके से। मैंने आपको सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है कि व्हाट्सएप अपने पास स्क्रीन पे नंबर चलते हुए दिखाई देते हैं, और व्हाट्सएप आईडी मेरी खुद की है अजय बवानिया नाम से। तो आप किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से मुझे करके बताएं, जल्दी से, कम ऑन, डू इट फास्ट। शाबाश, क्वेश्चन को करते रहे सभी बच्चे। और मैं पढ़ लेता हूं। x और y की आयु का अनुपात 3:5 है। x p से 5 वर्ष बड़ा है, x बड़ा है p से 5 वर्ष। x और y की आयु का अनुपात 3:5 है। x p से 5 वर्ष बड़ा है। x की आयु क्याऊ की आयु की आधी है, और p तथा क्याऊ की आयु का योगफल जोड़ 40 वर्ष है। तब y की वर्तमान आयु क्या होगी। कम ऑन, डू इट फास्ट। जल्दी से मुझे करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें, फिर मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, आप इसमें वेरिएबल मान के कर सकते हैं। वेरिएबल मान के आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें 5 वर्ष बड़ा है तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना पड़ेगा तो वेरिएबल मानना पड़ेगा। वेरिएबल आप मान के x, y, a, b, c कुछ भी मान के करें। जल्दी से करें बच्चे, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना आंसर। कम ऑन, डू इट फास्ट। कह रहा है x, मैं यहां पे सोल्व करवा देता हूं, x और y, x और y। यहां पे समझ लें जिन बच्चों का नहीं आया है। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात कह रहा है 3:5 है। ठीक है, अब x इनके साथ लगा देते हैं कोई भी वेरिएबल। x की 3x है तो y की कितनी होगी, 5x है। बताओ, आगे पढ़ लो। कह रहा है x p से 5 वर्ष बड़ा है। x जो है ये बड़ा है किससे, p से। तो p की बात आई है, ये बंदे हैं, ये p बंदा है, ये x बंदा है, ये y बंदा है। तो कह रहा है कि x जो है वो बड़ा है किससे, x जो है वो बड़ा है किससे, p से। तो यदि x की आयु में से, यदि x की आयु में से 5 साल घटा दे तो p की आयु होगी। भाई जितनी भी x की आयु है उसमें से 5 साल तो छोटा है, 5 साल ही तो छोटा है, तो 5 साल हमने घटा दिया, वो p की आयु। अब देखिए, x की आयु जो है वो क्याऊ की आधी है। क्याऊ की, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि क्याऊ की जितनी भी आयु है उसकी आधी x की आयु है, तो क्याऊ की कितनी होगी, 6x। होगी कि नहीं होगी, आप मुझे बताओ। अच्छा, अब p की पता है, क्याऊ की पता है, x की पता है, y की पता है, आगे क्या दिया, p तथा क्याऊ की आयु का योगफल 40 है। तो p तथा क्याऊ, कह रहा है p तथा क्याऊ इनकी जो आयु है उनका जोड़ कितना है, 40 है। तो यहां पे हम सोल्व कर देंगे 6x प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, जोड़ कितना है, प्लस लगाया ना मैंने, जोड़ कितना है, 40। तो यहां पे हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये 5 माइनस का उस साइड में जाएगा तो 45, और 9 से काटेंगे, 9 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 5 पे। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5, और x की वैल्यू 5 आई है। तो आप मुझे बताओ क्या पूछा है उसने पूछा है y की वर्तमान आयु क्या होगी। तो y की, x की वैल्यू 5 है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 25। कितनी होगी, 25। बोलो समझ पाए कि नहीं। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो रहे हैं। ज्यादा आसान भी नहीं है तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है।
ये मॉडरेट लेवल के हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी करेंगे, मैं इसको हटा देता हूं बिल्कुल। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले इसको रिप्ले करके देखें। क्लासेस आपकी रेगुलर आ रही हैं, सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों को बताएं कि ऐसे ऐसे एक चैनल है लर्न विद अजय नाम से, वहां पे डेली और रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात सभी सब्जेक्ट की हो रही हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट की। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैथ की काफी दिन हो गए क्लास आए हुए और हरियाणा जीके की नहीं आ रही, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैथ के सर और हरियाणा जीके के सर वो दोनों के दोनों हमने ला रखे हैं, लेकिन वो उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए वो उनको नहीं बुलाया जा रहा। जैसे ही उनकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी वो यहां पे आएंगे और आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर पढ़ाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। मैथ वाले सर और हरियाणा जीके वाले सर की थोड़ी सी तबीयत डाउन है, काफी दिन हो गए, 5-6 दिन उनकी तबीयत कुछ ज्यादा डाउन है, इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा। जैसे ही उनकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी आपके सामने रहेंगे और पूरा सिलेबस करवाएंगे, बिल्कुल आसान मेथड से और कॉन्सेप्चुअल, ये मेरा वादा है आपसे। अगला क्वेश्चन आप लोग करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से मुझे बताएं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यदि पिता और पुत्र की आयु का योग मतलब जोड़, सम, तो 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कम ऑन, डू इट फास्ट, कम ऑन बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ा करो। आइए सोल्व करते हैं। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 100 वर्ष। एक तो पिता है और दूसरा है पुत्र, और उन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है भाई? 100 साल है। वर्तमान आयु का है 100 वर्ष। अब कह रहा है 5 साल पहले की बात करें जी। क्या करें? 5 साल पहले। तो आप मुझे बताओ, यदि 5 साल पहले चलना है तो पिता भी तो 5 साल पहले जाएगा और पुत्र भी तो 5 साल पहले जाएगा, दोनों ही जाएंगे 5-5 साल। भाई यदि हमें 5 साल पहले चलना है तो सभी, मेरी आयु भी 5 साल पहले करनी पड़ेगी, आपकी आयु भी 5 साल पहले करनी पड़ेगी, मतलब सबकी पहले करनी पड़ेगी। यदि हमें 10 साल बाद में चलना है तो सभी की आयु में 10 साल जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो 10 साल बाद में पहुंचेंगे। तो यहां पे कह रहा है 5 साल पहले, तो पिता की आयु में से भी 5 साल घटेंगे और पुत्र की आयु में से भी 5 साल घटेंगे। टोटल कितने साल घटेंगे यदि 5 साल पहले चलना है? तो आप बोलोगे सर 10 साल घटेंगे, और 10 साल घटेंगे तो आप मुझे बताओ कितने बचेंगे? 90 साल। इसका मतलब ये है कि आज दोनों की आयु का जोड़ कितना है? 100 साल, और 5 साल पहले उनकी आयु का जोड़ कितना था? 90 साल। 5 साल पहले, ये है वर्तमान में और ये है 5 साल पहले। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 2:1। यदि पिता 2 का तो पुत्र 1 का। तो टोटल कितने के? टोटल 3 के। लेकिन हम कह रहे हैं टोटल 3 के नहीं थे। बताओ क्या दे रखा है? 90। तो 3 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, और 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे सर 60, और 1 यूनिट की वैल्यू 30। बताओ, अरे 5 साल पहले ये 60 साल का, ये 30 साल का, 90 साल हो गए, और वो भी क्या बता रहा है? 90 साल। तो 5 साल पहले ये तो था 60 साल का और ये था 30 साल का। क्या पूछा है? पूछा ये है 10 साल बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, ये तो जो आयु है वो है 5 साल पहले की, 5 साल पहले की आयु है। अगर हमें वर्तमान में आना है तो दोनों में 5-5 साल ऐड हो जाएंगे, दोनों में ऐड हो जाएंगे 5 साल, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 35। लेकिन वो वर्तमान की भी नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? 10 साल बाद की। तो 10-10 साल उसमें और ऐड होंगे, तो कितना? ये 75 और ये 45। बात समझ पाए मेरी? ये आ गए हम 10 साल बाद में, वर्तमान से 10 साल बाद में। अब रेशियो पूछा है तो रेशियो हम निकाल देंगे। किससे कटेगा? 5 से। 15×5 75, और ये 9 पे। फिर किससे कटेगा? 3 से। यहां पे 3 से कटेगा 5 पे, और 3 से कटेगा 9 पे। 5:3। क्या आ जाएगा? 5:3। 10 साल बाद उनकी आयु का रेशियो था। बोलो समझ पाए कि नहीं? अरे बताओ बच्चों, इसमें क्या ऑप्शन है 5:3। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इसको मैं पहले रफ कर देता हूं, फिर आएगा। इसको मैं पहले रफ कर देता हूं, फिर आएगा आपके सामने क्वेश्चन।
और ऐसा ही क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसान सा। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से मुझे करके बताएं। मैं एक बार पढ़ लेता हूं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। 7 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल कितना है? गुणनफल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। आप लोगों ने कर लिया होगा, आप लोगों ने यदि नहीं किया है तो जल्दी से मुझे करके बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, पिछली क्लासेस भी इन पे थी और आज की क्लास भी इन पे है। जो बच्चा कम समझ पा रहा है वो जल्दी से क्वेश्चन को करे, समझ के करे, और जिस बच्चे को ये आते हैं वो तो तुरंत आंसर दे ही देते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो सिखा रहा हूं मैं, जिनको कम समझ में आता है या जिनको कम वीक है ये चैप्टर, मतलब वो ध्यान से करें। और जब ये चैप्टर फिनिश होगा, जब मैं बोल दूंगा कि आज ये चैप्टर खत्म, तब आप किसी भी बुक में से प्रैक्टिस कर लेना और आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। यदि आएगी तो मेरे से पूछ लेना। चलिए सोल्व करते हैं। अब कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, एक पिता है, एक कौन है? पिता, दूसरा क्या है? पुत्र, और कह रहे हैं उन दोनों की आयु का जोड़ योग 28 वर्ष है। ठीक है भाई, ये बोला है उसने। 7 साल बाद चलना है तो 7 साल इसमें भी ऐड होगा, 7 साल इसमें भी ऐड होगा, दोनों में ऐड होगा। तो दोनों कितने ऐड हो जाएंगे? 7 और 7 14। अब हम चल दिए, ये तो थी 28 साल, कब का जोड़ था? आज का। अगर 14 जोड़ देंगे तो 12, 1 और ये हो जाएगा 42 हो जाएगा ना। 8 4 12 1, हाँ 42 साल कब की एज हो जाएगी उनकी? उनका आयु का जोड़ 7 साल बाद में। आज के दिन वो दोनों 28 साल के हैं, 7 साल बाद में वो दोनों 42 साल के हो जाएंगे। आगे क्या कर रहा है? 7 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना होगी। तो 2.5 गुना 2 5 मान लेते हैं भाई, 2 5। यदि पुत्र की 2 होगी तो पिता की कितनी होगी? 5। ये 2.5 गुना पे है। अब अगर ये 2.5 गुना पे है, सही बात है, तो यदि पिता 5 का और पुत्र 2 का, तो आप मुझे बताओ टोटल कितने साल के? 7 के। लेकिन कह रहे 7 के नहीं है भाई, कितने साल के हैं? 42 के। तो कितने गुना पर? 6 गुना पे। कितने गुना पे? 6 गुना पे। तो ये 6 गुना पे है, तो ये भी 6 गुना पे और ये भी 6 गुना पे। तो अगर 7 साल बाद में बात करें तो 7 साल बाद में पिता की आयु कितनी होगी? 30 साल। पुत्र की आयु कितनी होगी? आप मुझे बताओ। 12 साल। कितनी होगी? 12 साल। अब कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का, तो 7 साल बाद की है, अगर वर्तमान में आना है तो 7 साल घटेगा इसमें से। 7 साल घटेगा, 7 साल दोनों में से घटेगा तो क्या आ जाएगा? आप मुझे बताओ। ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 5। अब ये 23 साल का था वर्तमान में, ये 23 साल का और ये 5 साल का वर्तमान में। तो दोनों की आयु का गुणनफल तो गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 5 3 15, 1 और 5 दूनी 10 और 1 11। क्या आ जाएगा? 115। तो इसमें क्या है? सी ऑप्शन, 115 ईयर्स। दोनों की आयु का गुणनफल कितना होगा? 115 साल। बताओ समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो रहे हैं। जो बच्चा क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहा, मेरी विनती है कि वो उनको दोबारा से देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आएगा, जैसे ही मैं ये रफ करूंगा वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। जल्दी से मुझे करके बताएंगे सभी बच्चे। कमेंट सभी किया करो बच्चे, सभी कमेंट किया करो, नहीं तो हमें, मेरे को खासकर, क्योंकि मैं कमेंट रीड करता हूं सभी के, जितनी भी क्लासेस होती है, चाहे वो स्टिक की हो, चाहे वो ये किसी की भी हो, रीजनिंग की हो, रीजनिंग की तो मेरी होती है उसमें भी, और स्टिक की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे किसी की भी हो, मैं ही रीड करता हूं। तो मुझे तो पता ही नहीं चलता ना कि कौन कौन बच्चा है प्रेजेंट में, तो इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से मुझे करके बताएं। कम ऑन, जल्दी से करो बच्चों। मैं पढ़ देता हूं। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान नहीं है लेकिन वर्तमान ही माने इसको आप। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 48 है। 6 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, उस समय पिता की आयु का 6 गुना था, तो 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? कम ऑन, डू इट फास्ट। जल्दी से मुझे करके बताओ बच्चों। बिल्कुल आसान प्रश्न। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन मेरे से पहले पढ़ा हुआ है तो वो बच्चा तुरंत कर देगा। ऐसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है। और जो अभी पढ़ने लगे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो भी समझ ले, आज के बाद आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम करते हैं इसको, समझ लेते हैं। एक पिता
तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल, एक तो पिता है और एक है पुत्र, कह रहा है उन दोनों की आयु का योगफल कितना है 48। तो हम ये वेरिएबल से करेंगे क्योंकि इसने 6 साल पहले की बात की है और गुणनफल की बात हो रही है, तो वेरिएबल मान के ये आसान रहेगा आपके लिए। अब कह रहा है कि दोनों की आयु का जो योगफल है वो है 48 साल। यहां पे स्क्रीन लगी हुई है, मैं देख लेता हूं, 48 वर्ष है। देखिए अगर मैं पिता की x मान लूं कि पिता x साल का, तो आप मुझे बताओ पुत्र कितने साल का। आप बोलोगे सर 48 माइनस x, ये इतने साल का, दोनों का जोड़ करके देख लो 48 मिलेगा। चलिए 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की बात है तो इसमें से भी 6 वर्ष घटेगा और इसमें से भी 6, दोनों में से घटेगा, 6 वर्ष पहले चलना है तो ये कितना आ जाएगा। 6 वर्ष पहले इसकी आयु क्या थी x माइनस 6, और इसकी कितनी थी 48 में से 6 गए तो 42, 42 माइनस x। 6 साल पहले इसकी आयु ये थी और इसकी आयु ये थी। कह रहा है 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, गुणा कर देंगे तो गुणनफल आ जाएगा। गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था, उस समय पिता की आयु का इसकी आयु का कितना गुना था, जो भी गुणनफल आएगा वो पिता की आयु का 6 गुना होगा, तो वो कितना आएगा 6 गुना होगा किसका, पिता की आयु का। ये गुणनफल और ये बराबर होंगे इक्वल। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे x माइनस 6 है और यहाँ पे भी x माइनस 6 है और यहाँ पे भाग, ये साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। यदि मैं x माइनस 6 को उस साइड में लेके जाऊं तो बताओ कहाँ पे जाएगा। आप बोलोगे सर भाग में चला जाएगा, यहाँ पे x माइनस 6, तो x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसिल। यहाँ पे यदि सोल्व करें तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 42 माइनस x इज इक्वल टू 6 प्लस का है और ये माइनस का। यदि x उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 6 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 42 में से 6 यदि चला जाएगा तो आप मुझे बताओ कितना बचेगा। तो आप बोलोगे सर 42 कितना बचेगा 36, कितना बचेगा 36। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 36 और 6 42, x की वैल्यू कितनी आई 36। तो x ये तो 36 साल का और यहाँ पे 48 माइनस 36, x की वैल्यू अपने पास 36 है तो यहाँ पे 36 घटाएंगे तो 48 में से यदि 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और 1, ये कितने साल का 12 साल का। ये हमने प्रेजेंट एज निकाल ली है। क्या पूछा है, कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, 6 ये तो वर्तमान है, 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी। तो आज यदि 12 साल का है तो 6 वर्ष पहले कितनी थी, आप 6 इसमें से घटा देंगे और आंसर कितना आ जाएगा 6। बोलो समझ पाए कि नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, मैं इसको रफ कर देता हूं फिर आपके सामने आ जाएगा अगला क्वेश्चन। कम ऑन डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हम करेंगे बच्चे। अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, धीरे धीरे अच्छे लेवल की जो अगली क्लास होगी उसमें टोटली सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो अगली क्लास का सभी बेसब्री से इंतजार करना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, सभी के लिए। और ये ना समझे कि ऐसे यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ाने से पहले कम से कम 2 घंटे कंटेंट पे लगाना पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, जल्दी से मुझे करके बताएं, मैं पढ़ लेता हूं एक बार। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, 10 साल बाद उन दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर। बिल्कुल आसान प्रश्न है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, 6 वर्ष पहले। 10 साल बाद उनकी आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा, 62 ईयर्स। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर कितना है, कितना डिफरेंस है, क्या गैप है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें। देखिए 6 साल पहले एक तो पिता है अपने पास और एक पुत्र है अपने पास, एक क्या है पुत्र है अपने पास। अब यहां पे ये कह रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो या वेरिएबल मान के कर सकते हो। वेरिएबल मान के मैं आपको करवा देता हूं। देखिए कह रहा है 6 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है भाई, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है वो। और क्या बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की 4 गुना थी। पिता की आयु जी, यदि पुत्र की आयु 1 साल है तो पिता की कितनी 4 गुणा 4x। बोलो समझ पाए कि नहीं। ये 6 वर्ष पहले की बात है। यदि मुझे वर्तमान में आना है
कहां पे आना है? वर्तमान में, प्रेजेंट में आना है। तो दोनों में 6-6 साल ऐड करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं? ये तो 6 साल पहले की बात थी। तो वर्तमान में उन दोनों की आयु हो जाएगी 4x + 6 और ये हो जाएगा x + 6। ये है कब की? वर्तमान की, वर्तमान की है। अब कह रहा है 10 साल बाद में, तो 10 साल बाद में चलो जी, 10 साल बाद बोल रहा है तो 10 साल बाद में चलना पड़ेगा। तो ये आज की उम्र है, 10 साल बाद 10 साल इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो इसमें 10 साल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4x + 16 और इसमें भी 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x + 16। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ आप मुझे। अच्छा, कह रहे हैं कि 10 साल बाद उनकी दोनों की आयु का जोड़ कितना है? 62। तो इन दोनों की आयु का जोड़ कितना होना चाहिए? 62 होना चाहिए। इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो 4x + x कितना आ जाएगा? 5x इज इक्वल टू ये 16 32 32 प्लस का, यदि उस साइड में जाएगा तो माइनस का, तो यहां पे 62 - 32 कितना बचेगा? आप मुझे बताओ। 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30 बचेगा। और 5x = 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। x की वैल्यू कितनी है अपने पास? मैं यहीं पे लिख देता हूं x = 6। और x = 6 से क्या पूछा है भाई? वर्तमान पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में, वर्तमान आयु कहां पे है? ये वर्तमान आयु की लाइन है। अंतर पूछा है, x की वैल्यू 6 है तो 4x की वैल्यू बताओ जल्दी से। 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 24 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहां पे 6 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पे आ जाएगा 30, यहां पे है 12। बताओ कितना अंतर है? घटा लेंगे और घटाते कितना आएगा भाई? ये 30, ये 12, कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा अंतर दोनों का? 18 और 12 30। बिल्कुल आसान है। इसका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे बच्चे, जो भी आपका आंसर आए वो सभी बच्चे अपना अपना कमेंट करते रहें। आप इसको बिना एक्स भी कर सकते थे, बिना एक्स आप करते रहें, बिना एक्स आप करते रहें जो कर रहा है। और अगर नहीं हो तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। बिना एक्स भी इसको कर सकते हैं और एक्स मान के तो मैंने करवा दिया, वेरिएबल मान के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कम ऑन, डू इट फास्ट बच्चे। और ये इस क्लास का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए इसको जल्दी से मुझे करके बताएं। लाइक एंड शेयर करते रहें, आप अपने अपने दोस्तों में करते रहो लाइक एंड शेयर। देखिए, कह रहा है कि प्रीति और उसकी मां की आयु का योग, फिर से योग का क्वेश्चन है। 83 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उसकी मां की आयु प्रीति की उम्र की 3 सही 3/4 गुणी हो जाएगी। 9 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात कितना था? ये पूछा है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक तो है प्रीति और एक है उसकी मां। एक प्रीति है और एक प्रीति की मां है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। प्रीति, इस साइड में लिख देता हूं मैं प्रीति को और इस साइड में लिख देता हूं उसकी मोम को। उसकी मोम रही होगी कोई। और कह रहा है कि दोनों की आयु जो है आज के दिन कितने साल के हैं? 83 साल के हैं। 83 वर्ष के, 83 ईयर्स के हैं दोनों के दोनों का जोड़। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो इसमें भी 6 वर्ष ऐड होगा, इसमें भी 6 वर्ष ऐड होगा। टोटल कितना वर्ष ऐड होगा बताओ? 12 साल। और 12 साल ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 95 साल। अरे आ जाएगा कि नहीं? आज वो दोनों 83 साल की हैं और 6 साल बाद वो दोनों 95 साल की हो जाएंगे। और कह रहा है कि 6 वर्ष बाद जो प्रीति और उसकी मां की उम्र का दिया गया है 3 सही 3/4 गुना हो जाएगी। तो 3 सही 3/4 को यदि सोल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 12 और 3 15, 15/4, 15/4। यदि प्रीति 4 की तो उसकी मोम कितने की? 15 की। प्रीति 4 की तो उसकी मोम कितने की? 15 की। करके देख लो, 3 सही 3/4 आएगा भाई। 4 तिये 3 गुना है सबसे पहले, तो 4 तिये 12 और 3/4 और गुना है, तो यहां पे ये हो जाएगी। ये 4 की और ये 15 की, तो टोटल कितने साल की हो गई? 19 साल की। लेकिन कह रहे हैं भाई 19 साल की नहीं है, 6 साल बाद कितने की है? 95 साल की। तो कितने गुना पर? 5 गुना पर। 19 पंजू 95, तो ये भी 5 गुना पर और ये भी 5 गुना पर। तो ये 6 साल बाद की उम्र होगी। ये प्रीति कितने वर्ष की? 6 साल बाद प्रीति कितने उम्र की है? कितनी आयु की है? तो 20 साल की है। 6 साल बाद उसकी मां 15 5 75 साल की है। तो क्या पूछा उसने? 9 वर्ष पहले, तो ये तो है
6 वर्ष बाद की, 6 वर्ष बाद की है, वर्तमान में आने के लिए 6 साल इसमें से भी घटाएंगे, 6 साल इसमें से भी घटाएंगे, और 6 साल यदि इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 14, और इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 69। ये है उन दोनों की वर्तमान आयु। क्या है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु से 9 साल पहले चलो जी, पहले चलेंगे तो प्रीति 9 साल इसमें से घटाएंगे तो प्रीति कितने साल की? आप बोलोगे सर 5 साल की, 9 और 5 14। अब इसमें से भी 9 साल घटाएंगे तो कितना बचेगा 60। ये प्रीति है और ये प्रीति की मोम है। तो आप मुझे बताओ रेशियो क्या होगा? रेशियो निकालने के लिए काट देंगे 5 एकम 5 और 12 पंजू 60। कितना होगा? 1:12 या 12:1। क्या पूछा है? कह रहे हैं कि उन दोनों की आयु का अनुपात 2:13 नहीं, 1:10 नहीं, 1:9 नहीं, 1:12। ये बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ समझ पाए कि नहीं? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो सेशन होगा एज का, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और आप सभी इंतजार करना उस क्लास का। जब भी 2 या 3 दिन में ये क्लास आती रहती है आपकी रिपीटेशन में। अच्छा, एज का टॉपिक यहीं पे खत्म नहीं होता है। अगली जो क्लास होगी आपकी वो बहुत अच्छी क्लास होगी और ज्योग्राफी के ऊपर होगी या फिर मैथ में से, ज्योग्राफी और मैथ में से हम ये क्लास लेके आएंगे। आपको कैसी लगी ये क्लास आप सभी कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। आप सभी आंसर भी करते रहें, आप सभी शेयर भी करते रहें। आज के लिए इतना ही बहुत है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर पे रहें, मास्क लगाकर जाएं यदि कहीं पे जाना है तो। जय हिंद, जय भारत।